सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल आपने देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, सदर हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जो हमारे वहाँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने बाकायदा हल्फ़ लिया फ़ील्ड मार्शल का। और अभी मुझे क़य्यूम साहब का मैसेज आया कि इस पे एक प्रोग्राम रखें। सर, क्या कहना चाहेंगे, कोई कमी रह गई है इस प्रोग्राम में? मुबारक साहब देखें कि ये जो फील्ड मार्शल का जो दिया गया इस जनरल आसम को, ये इसने इसका अपना कोई किरदार ही नहीं है। ये आपके बड़े बड़े तबसरा नगार जो हैं उन्होंने एक पॉइंट आउट किया है कि इसका इस छोटी सी 3 जंग, इसको कहते हैं 3 दिन की झड़प। मुबारक साहब ये नाम सुने जरा, 3 दिन की झड़प। इस 3 दिन की झड़प में पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार था और उन्होंने अपना पूरा एक शो ऑफ किया है इंडिया को। ये बंदा, ये आपको याद होगा कि ये 3-4 दिन गायब ही रहा था। इसका कोई किसी ना नाम था ना इसकी तस्वीर थी। ये किधर है, किधर गायब है? सल्ला फौज ने कुछ नहीं किया। इसको फील्ड मार्शल। अब देखें, जहां इतने इतने बड़े फ्रॉड हुए हैं पाकिस्तान के साथ, सदर जो है वो जाली बैठा है, वज़ीर आज़म जाली है, पार्लियामेंट जाली है, तो अभी एक फील्ड मार्शल भी जाली आ गया हमारे पास। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सर, जब सारी जाली है तो एक और आ गया तो कौन सा वहां पे मसला बन जाएगा? हाँ हाँ, ये बात है। देखो ना, अभी इतने जब पूरे मुल्क की जालियत वो जाली लोगों से चलाया जा रहा है, तो ये इसने भी फायदा उठाया ना। वो इसने ये फायदा उठाया कि इन्हीं से, इन जाली लोगों से एक और ऊपर वाला एक रतबा ले लो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखें कि मुबारक साहब, जो इस शख्स ने आइन के साथ किया, जो पाकिस्तान का आइन, जो डेड आइन है, जिसका कोई असर नहीं है, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जजेस आपके डमी जजेस हैं, कौम आपकी मुर्दा है, इसके खिलाफ अगर कोई गवर्नमेंट होती, कोई अदारा जिंदा होता, तो इसको कोर्ट मार्शल इसका होता। एक 4 स्टार जनरल जो कि आइन को पांव थले रख के लोगों की बच्चियां बच्चे अगवा, मार कुटाई, नंगे फोटो, सब कुछ इसने किया हमारे मुल्क के साथ। इसका होता कोर्ट मार्शल, लेकिन इसने फील्ड मार्शल का रुतबा ले लिया। आप हैरान होंगे। ये एक चीज है जो एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा मुल्क जो मरा हुआ होता है, जैसे डेड नेशन, डेड कंट्री, डेड एवरीथिंग आइन, तो वहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसने वो काम किया है। अभी आप यकीन करें, पाकिस्तान के वो तमाम रिटायर्ड जनरल्स और बड़े बड़े जनरल्स हैं जो दयानतदार थे, जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली, 4 साल नौकरी की, घर चले गए, और बड़े मुहब्बत वतन लोग जो रिटायर हो गए, किसी ने इसको मुबारकबाद नहीं दी। आप ये सबसे बड़ी बात नोट करें, इसको किसी शख्स ने मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जेली फील्ड मार्शल अयूब के मुकाबले में, अयूब ने तो बड़े काम किए थे। सर, अयूब ने क्या काम किए? वो कहते उसने भी वो फातिमा जिन्ना का इलेक्शन चोरी किया था और वो भी फील्ड मार्शल बना था। देखिए मकसद वहां पे ये था कि भुट्टो को छोड़े, भुट्टो एक फराडी आदमी था, एक मदारी आदमी था, एक नालायक तीन आदमी था। और मुबारक ये आपको पता है और मुझे भी पता है, सारी दुनिया को, कि वो हकीकत में अपने बाप का बेटा नहीं था। वो नेहरू का बेटा था। उसकी हर बात नेहरू से मिलती थी, शक्ल इंदिरा गांधी, उसकी आवाज, सब। ये लोग कहते हैं, किताबों में लिखा गया, एक प्रूव्ड चीज है। अयूब ने जो काम किए थे मुबारक साहब, जब उस वक्त इतने इतने बड़े डैम बनाए, नहरें बनाई, इस्लामाबाद बनाया, आपकी पीआईए रेलवे टॉप पे जा रही थी, उसकी कोई इज्जत थी। लेकिन वो एक बात के ऊपर कि चीनी अगर 1 रुपए से 2 रुपए हुई तो लोगों ने उसको कुत्ता अयूब कहा, तो वो रिटायर, वो घर चला गया। अभी नेचुरली उसने किसी सेकंड आदमी को हैंड ओवर करना था, तो या जैसा शराबी आदमी था आगे बैठा हुआ, उसने फिर भुट्टो ने मिलके इस पाकिस्तान का निचोड़ किया, खूब दबाया। सर यहाँ पे एक सवाल है, लेकिन वहां से काम तो गलत शुरू हुआ ना, जब फौज ने इक्तदार पे कब्जा किया तो आगाज तो वहां से ही गलत हुआ। अभी देखें मुबारक साहब, इस मुल्क के सियासतदान, यानी आप कहें कि मुल्क बनाने वाले और लियाकत अली खान तक काबल, वफादार और लायक लोग थे। इसके बाद फ्रॉडी शुरू हो गए थे। आपको पता है, सब फ्रॉडी थे, ये सरदार, फलां सरदार, फलां सरदार, फलां सरदार।
तो तभी चांस बना ना अयूब खान को इनको हटाने के लिए। अगर ये फ्राडी हर 2 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म आपका चेंज हो रहा था, आपको याद है कि गांधी ने बोला था कि मैंने इतनी ये जो होती है धोतियां, ये इतनी चेंज नहीं की जितने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो गए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो ये जब नालायक लोग आपके मुल्क के ऊपर हावी होते हैं, जैसे अभी नालायक इतने लोग आपकी पार्लियामेंट या सेनेट में बैठे हैं, इतने नालायक हैं कि बोंगा वो जो कराची वाला है और एक और है पति मती क्या नालायक तरीन आदमी मैटर थर्ड भी हैं, ये सारे लोग हैं। तो आप इनको मुल्क की भाग दौड़ जब दोगे तो फिर दूसरे लोग देखते हैं ना आंखों से ये क्या हो रहा है। तो अयूब ने उस जमाने में संभाला, लेकिन अयूब ने जब तक रहा उसने बड़ा काम किया, पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा रखा। आप देखें वो अमेरिका गया, उसका प्रेसिडेंट रिसीव करने के लिए आया था एयरपोर्ट पे। तो ये चीजें आज तो नहीं है मुबारक साहब, आपके कई सालों से कोई सदर ना रूस का है ना अमेरिका का है, आपको लिफ्ट नहीं मिलती, वहां जाते हैं सदर जेबें भी। सर सदर इस काबिल ही नहीं है हमारा, वो बेचारा सफर कार से के बीमार है, आपने उसको जरूर भेजना रूस। हाँ एक अभी रह गया बस ये करप्शन का बादशाह का कभी बादशाह की एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाए, उसके नीचे लिख दिया जाए कि जरदारी दुनिया का करप्ट तरीन आदमी है, रामखोर है, लानती है, चोर चक्का, पाकिस्तान का लुटेरा, ये इसको हमने बादशाह का रुतबा दे दिया है। तो फिर ये सारे जो जैली हैं सारे, अच्छा सर, सारी पार्लियामेंट, सदर, वज़ीर-ए-आज़म और ऊपर फील्ड मार्शल, ये सब लोग उसके नीचे बादशाह के नीचे काम करें। आपकी कौम डेड है, मरी हुई है, उसको पता ही नहीं हमारे साथ हमारी जड़ें सिर मुंह काट कौन रहा है सर। वो 76 साल से। कल मरियम ने तकरीर की कि जो इंडिया के साथ जंग हुई उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई को हुआ। तो आप समझते हैं कि ये अभी तक फिल्म जो है ये चल रही है? फिल्म चल रही है ना, फिल्म ना चलती है तो मुबारक साहब ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल किए थे कि एक फर्ज करो किसी पार्टी का तबका को बाहर निकलता है सड़क के ऊपर तो आगे उसको रोकने के लिए नहीं, तो इंडिया पे तो हमला कर दिया, तो अपने बंदों को क्यों नहीं ये रोक सके? वहां पे तो बड़ा बता रहे कि हमने जाके हमला किया और उनकी तबाही उतार दी, तो अपने थोड़े से लोग थे उनको क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका ना कि उसको आपकी पीटीआई को बंद करना था ना अंदर, इसके लीडर को जो कहता है कि पाकिस्तान के ये करप्ट माफिया है, इसको हमने खत्म करना है, तो इसको अंदर करना था। इन्होंने अंदर किया हुआ है 2 साल से, उसके बंदूक को किया हुआ है, पार्टी तोड़ दी, कुत्ता बिल्ला सूर सांप उनके बंदूक का निशान था। तो ये किसने किया गया था, किसने किया था? इसी बंदे ने जो फील्ड मार्शल बना है, इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, कोर्ट मार्शल। मुबारक। अच्छा, आखिर में एक सवाल है सर, मार्शल बनाया गया। अच्छा, अब ये मीडिया पे खबरें चलाई जा रही कि ये ताहयात रहेगा, यानी कि जब तक जिंदा है ये सर्विस जारी रखेगा अपनी। अब देखें मुबारक साहब कि इसने नकल की है मानक शाह की, कि मानक शाह ने कितने बड़े काम किए थे। मैंने उसकी 2-3 तकरीरें सुनी, यकीन करें कि वो बहुत ग्रेट जनरल था, वो इंडिया का जनरल था, वो ईरानी था, वो पारसी था। लेकिन उसने बोला कि जब पाकिस्तान इंडिया बना तो मुझे ऑफर दी गई कि तुम पाकिस्तान जाओगे या इंडिया जाओगे। वो कहता है मैंने सोचा काफी देर के बाद ये मुसलमान जो है ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं मुझे भी फांसी न चढ़ा दे किसी जगह, वो कुल वल्लाह खत कह के। उसने बोला मैं इंडिया में रहूंगा। उसने बोला कि ये जो पाकिस्तान मैंने तोड़ा था, इंदिरा गांधी ने बोला अभी इसको हमला करो, मैंने कहा 6 महीने में तैयारी करके उसने तोड़ दिया। उन्हें कहा पाकिस्तान को तोड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने तोड़ा और पाकिस्तान की फौज को वहां पे 90,000 बंदे रोके, उनको जेलों में डाला। बहुत बड़ा रकबा इंडिया ने कब्जा किया था पाकिस्तान का, जो कि ये भुट्टो जब अपनी बहन इंदिरा गांधी जो उसकी असल में बहन तो थी, तब वो फील्ड मार्शल बना था ना, वो तब बना था फील्ड मार्शल। तो हमने क्या कौन सा रकबा कब्जा किया? हमने बहुत कब्जा किया। आपने हुकूमत के ऊपर कब्जा किया, लोगों के ऊपर कब्जा किया, औरतों मर्दों के ऊपर कब्जा किया, मजहब के ऊपर कब्जा किया, आपने जजों के ऊपर कब्जा किया, हर चीज के ऊपर तो कब्जा इन्होंने किया हुआ है ना। ये शख्स इसने 1 इंच पाकिस्तान की जमीन नहीं ली। एक फौजी ने पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया की या तो कश्मीर लेते ना, या तो कश्मीर ले लेते ना, फिर तो हम भी कहते जनाब बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा। अब देखिए मुबारक साहब, कौन मुल्क का आपका आदमी बाहर निकला है कि इसको गलत दिया गया ये फील्ड मार्शल का रुपया? वो कौम की ये हालत है। मैं सोशल मीडिया पे सर देख रहा था, उनको पता ही नहीं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। वो अपने इलाके का नाम ही बता रहे हैं, राजनपुर हमारा मुल्क है, कोई अपने जिम्मेदार का बता रहा है कि वो वजीर आजम है।
कौम तो इस काबिल ही नहीं है, हमारी कौम तो बिल्कुल ही ऐसे ही है जैसे वो जानवर हैं, वो आए दुनिया में, उनको तो फेरा ही पड़ा दुनिया का। तो तभी तो आपका मुल्क के अंदर ये फसाद जो ये मुल्ला ने लगाए, मुल्ले किस का काबिल है? ये तो पैसे के लोग नहीं है। इन्होंने इस्लाम जो अल्लाह का मजहब है उसको किस तरह बेचा है यहाँ पे। नहीं तो ये सियासतदान जो नालायक तरीन नहीं तो सर, जिसके पास जो कुछ है उसने वही बेच रहा ना। अब वो एटम बम तो बेच नहीं सकते थे मुल्ला, उनके पास मजहब था, उन्होंने मजहब बेच दिया। जिसके पास रेलवे थी उसने रेलवे बेच दी, जिसके पास पीआईए थी उसने पीआईए, जिसके पास इस्लामाबाद का एयरपोर्ट था उसने वो, जो जिसके पास है वही बेचेगा ना। तो ये इन्होंने पाकिस्तान बेचा हुआ है, आपका पता है। ये जितने रिसोर्सेज अंडरग्राउंड है सारे ये चीजें इन्होंने बेची हुई है पहले। ये सोना तो ये तो कोयला तो फलां डींग, ये पहले ही, ये तो हरामखोर लोग हैं लौरी। और ये जरदारी इनका बाप है, शहनशाह, शहनशाह ऑफ करप्शन दुनिया का लोग कहते हैं ये दुनिया का। और इसकी शक्ल देखो, अल्लाह ताला जैसे अजाब भेजता है उसके चेहरे से। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए, टाइम अजाब ये हमारी कौम पे ही आना था, कौम भी तो इस काबिल है। मैं कहता हूँ मुबारक साहब, आप यकीन करें, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है और बड़ी ताकत वाला है, और वो बड़ा सब्र करने वाला भी है और बड़ी अजमत वाला भी है। वो एक ना एक दिन इस पाकिस्तानी कौम को अजाब में डाल देगा। ये अच्छा सर, आखिर पे थोड़ा सा बताइए, जो फलस्तीन में हुआ अभी तक कोई हेल्प गई वहां पे? आप देख लें, ये जो इधर फील्ड मार्शल के रुतबे ले रहा है और दूसरा जो है वो 50 मुल्कों की इस्लामी फौजों का सरबराह सऊदीया बैठ के तनख्वाहें कैलकुलेट करके अपने अकाउंट में डाल रहा है। बताएं आपने किसने? मुबारक साहब ये कभी ना बोले। 2 बच्चे जो लाइव टीवी के ऊपर आए और जिनका दुनिया में नाम चला, एक बच्ची ने बोला खून से लथपथ मिट्टी में पड़ी हुई, तो कह रही थी मुसलमानों ने हमारी क्यों नहीं मदद की। ये उसके अल्फाज दुनिया में गए। एक बच्चा जो 10-12 साल का था, उसने अल्लाह ताला से गिला किया कि ए अल्लाह, मुसलमानों ने हमारी मदद की, तूने क्यों नहीं हमारी मदद की। ये उसके अल्फाज अच्छा, अभी दुनिया के मीडिया पे गए। अभी 14,000 बच्चों की जिंदगी खतरे में है, पता नहीं बेचारों का क्या बनेगा। तस्वीरें बहुत खतरनाक चल रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप देखें कि ये मुबारक साहब, ये जो आज गजा में लोग अपने देश के और प्यालियां और पता नहीं क्या क्या उठा के भीख मांग रहे हैं रोटी के लिए, ये हमने अफ्रीका में तो देखे थे, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं देखे थे, लेकिन इस गजा में देखे। और आपके आराम खोर मुसलमान, उन्होंने उनकी मदद नहीं की और वो अल्लाह से गिल्ला करना शुरू हो गए कि अल्लाह तूने हमारी मदद क्यों नहीं की। अल्लाह भी फिर क्या करे, क्योंकि ये सब आराम खोर, ये चोर चक्के जो है महलों में सोने की प्यालियों में चाय पीने वाले, और ये जो फील्ड मार्शल बन गए, कोई काम नहीं किया इसने पैसे का, और ये फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सारी जिंदगी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला मुबारक साहब। ये बंदा सब कुछ करेगा जो इसके 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 दिल में आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कौम मुर्दा कौम है। इसके ऊपर जितना चाहो लत्याड़ो, जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये आपको लत्याड़ने वाला है अभी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो बंदा भी मुहिब्बे वतन है, दुख तो है, दर्द तो है, ये तो नहीं आप कह सकते। लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है, अभी तक हमारे इल्म में कोई इमदाद नहीं पहुंची। अल्लाह ताला कोई गायब से मदद करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।